राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं ज़िंदगी की किताब से। बहुत सारे टॉपिक्स उसमें रह गए, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें रह गई पिछले चैनल में। कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारते, फिर दोबारा से शुरू करते हैं और उसके बाद आपको मैं समझाती हूँ। आप कहते हैं कि मैं मोटिवेट करती हूँ तो आपको अच्छा लगता है, आपको मैं स्टोरी सुनाती हूँ तो आपके लिए वो बड़े मोटिवेशनल होती हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और समझ में भी आती हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज जो किस्सा सुनाने वाली हूँ वो भी बिल्कुल सच्चा है और उसके बाद ये पुनर्जन्म की बात है। ठीक है, पुनर्जन्म की बात बताने लगी हूँ आपको। ये मेरे ही फैमिली में, यानी कि मेरे रिलेटिव्स में जो दूर के थे, हमने उन्हें कभी देखा नहीं था, लेकिन अपनी बड़ों से हमने उनके बारे में बात सुनी थी। तो मैंने आपको वही सब सुनाने वाली हूँ कि क्या हुआ था, क्योंकि वो लोग जब बात करते थे तो मैं अपनी दादी के साथ बहुत ज़्यादा मतलब कि रहती थी, अटैच्ड थी बहुत ज़्यादा अपनी दादी के साथ और नानी के साथ भी। तो यहाँ पर क्या था कि मैं उनकी बातें सुनती रहती थी। तो यहाँ एक बहुत अच्छी सी मुझे चीज़ समझ में आई कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, ये जन्म तो देख लें फिर अगले देखेंगे। ऋण भी होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था जब हम पितृ ऋणों के बारे में बात कर रहे थे, जब हमारे पास यहाँ पर श्राद्ध थे, तब मैंने आपको सारा कुछ उसके बारे में बताया था। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा किस्सा जो आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। हाँ, पुनर्जन्म होता है। ठीक, अब एक लेडी थी, बहुत सालों के बाद जैसे संतान की इच्छा मन में जो है पनपती रही। तो माँ गंगा के पास गई, क्योंकि ज्वेलरी का बिज़नेस था। तो जो ज्वेलर जो होते हैं कहा जाता है या तो उनके पास बहुत होता है या बिल्कुल कुछ नहीं होता, या तो वो बिल्कुल कहते हैं हाथों से खाली होती हैं, नहीं तो उनके पास लदा होता है, चूड़े ही सोने के होते हैं। ठीक है, यहाँ उन्होंने क्या किया, पूरे चूड़े पहने हुए थे। उस टाइम पे इतना ज़्यादा कोई डर खतरा भी नहीं होता था, गोल्ड का पूरा पूरा इतना इतना सोने की चूड़ियाँ पहनी थी। जब वो हरिद्वार गए स्नान करने के लिए, उधर जाकर उन्होंने माँ गंगा को बोला, माँ मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, मुझे संतान नहीं हो रही, ये सब ले लो सोना, मुझे ये नहीं चाहिए। वही वाणी पे सरस्वती बैठ गई आके, ये सब ले लो, मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे एक संतान दे दो। माँ ने वैसा ही किया जो आपने बोला। तभी कहते हैं थोड़ा सोच समझ के, लेकिन इंसान के बस कुछ नहीं, बस उसी समय जीवा पे जो है सरस्वती बैठ जाती है। तो धीरे धीरे बिज़नेस ख़त्म होने लगा, काम ख़त्म होने लगा। जिस दिन सब कुछ चौपट हो गया, बिल्कुल तंगहाली में एक कमरे में आ गए, बड़ी दिक्कत में थे, तो संतान उत्पत्ति हुई। ठीक है, माता रानी ने आपकी सुनी, सब ले लिया और एक संतान दे दी। अब वो संतान बड़ी होने लगी, वो अपने पिता के साथ जो है सहारा बनी। लेकिन स्थितियाँ जो थी ना, वो इसी तरह से थी कि आज कमा लो, फिर कल देख के कल की सोचेंगे, एक दिन फिर कर लो, फिर अगले दिन की सोचेंगे। तो बड़ा खींचातानी, वो चादर इतनी वो हो गई थी, कस गई थी कि पता नहीं चलता था कि ऊपर का हिस्सा ढकें या नीचे का, यानी कि इतना फाइनेंशियल जो है क्राइसिस उन पर आ गए थे। अब संतान बड़ी होने लगी, धीरे धीरे वो काम करने लगा, बच्चा भी। जब वो बच्चा हो गया 21 साल का, तो वो अपने काम में पूरा चुस्त हो चुका हुआ था, यानी कि उसको अपने काम का पूरा ज्ञान था, जो वो कर रहा था अपने काम का, उसको पूरी उसकी नॉलेज थी। माता पिता भी बड़े खुश थे, संतोष में थे कि ये जो बच्चा है ना बहुत ही लायक है, बहुत ही समझदार है, इसने सारा काम संभाल लिया है और ये बहुत मेहनत कर रहा है और सब कुछ जो है ये अपने हिसाब से करता चला जा रहा है, जैसे इसको समझाया जाता है। तब क्या हुआ, उसने एक सेट बनाया। ठीक है, सेट बनाने के बाद वो उसको बंद करके अपने कस्टमर को देने के लिए जा रहा था। तो पिता ने कहा बेटा स्कूटर ले जा। कहता नहीं नहीं, देरी कितनी लगनी है, मैं बस में ये गया और आया। उन्होंने कहा देख सेट लेके जा रहा है, जेब में तेरे सेट है, ऐसा ना हो कि कोई सेट निकाल ले। उसने कहा कोई नहीं निकालेगा, आप चिंता मत करो, आप मुझे क्या कम समझते हो, मैंने तो बस हाथ रखा होता है उसके ऊपर, मेरा हाथ वहीं रहता है, कोई उसको नहीं निकाल सकता। पिता ने बहुत बारी कहा, लेकिन उस बच्चे ने जैसे जिद पकड़ ली, होनी बलवान होती है ना, जिद पकड़ ली कि नहीं जी नहीं, मुझे तो बस में ही जाना है, मैं नहीं स्कूटी लेके जा रहा, पेट्रोल ज़्यादा लग जाएगा। वो बस में गया तो जेब कतरे ने मारा हाथ।
अब वहाँ उसने जब हाथ मारा तो उसने हाथ से पकड़ लिया। अब उसने बोला तो था ना अपने पिता को, वो एक्टिव भी था। उसने जैसे ही उसका हाथ ऊपर से पकड़ लिया, जेब कतरे ने एक छुरी निकाली अंदर से और उसकी इस साइड के ऊपर दे मारी कि भाई हाथ छूटे दर्द के मारे और मैं लूँ और बस से छलांग मार दूँ। अब बस भी रुक गई, जेब कतरा भी भाग गया। अब सेट का तो वहीं उसके जेब में ही रह गया, वो उठा नहीं पाया लेकिन उससे स्टैब कर गया। अब वो लड़का वहीं तड़फता तड़फता सड़क पे ही मर गया। बस रुक गई। वहाँ वो लोग चाह रहे थे कि भाई इसको हॉस्पिटल लेके जाएं, लेकिन क्योंकि वो शायद ले करके सेट भाग रहा था तो वो लड़का उसके पीछे उतर के भागने लगा। उसने उससे सेट छीना, ठीक है, वहीं मुट्ठी में सेट बंद और वो वहीं एक्सपायर हो गया ऑन द स्पॉट। अब सब लोग आए, वो मुट्ठी एकदम टाइट, उसने बिल्कुल गोल्ड छोड़ा नहीं अपने हाथ से। अब वो आए सब, क्योंकि जब डेथ हो जाती है तो डेफिनेटली जो हाथ होते हैं वो जैसे होते हैं वैसे के वैसे सख्त हो जाते हैं। तो उसके माता पिता सब दौड़े भागे आए, लोग इकट्ठे हो गए, सब ने देखा, मगर उसको अब कोई बचा नहीं सकता था, वो तो ईश्वर के घर चला गया। अब माता ने इतने कष्ट सहे, बच्चा एक इतने सालों बाद मिला, अब उसके बाद भी आगे ये दुर्दशा कि वो 21 साल का जवान बच्चा जो है चला गया। तो माँ बाप का तो रो रो के बुरा हाल, एक ही एक जिनका बच्चा, ना कोई आगे ना कोई पीछे, वो करें तो करें क्या। अब रो रो के परेशान। अब उतने में क्या हुआ, माँ ने बोला कि मुझे सपना आया है, मेरा बेटा मुझे सपने में आया है। तो सब लोग कहें, दिमाग हिल गया बेचारी का गम से ना। तो इसको वो कहता है मेरा राजस्थान में कहीं जन्म हुआ है, तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, तो मम्मी मेरे को आकर, माँ मुझे वहाँ देख ले, तो मैं फिर रोना मत, ठीक है, उधर देख लो, तो इतना मत रो मेरे पीछे। तो कहने लगी अपने हस्बैंड को, वो कह रहे हैं कि कोई बात ना माने, सब कहें ऐसे ही बोलती है, इसका दिमाग ख़राब हो गया, डॉक्टर के पास ले जाओ, गम बड़ा लग गया। हस्बैंड ने ट्रस्ट किया, वो कह रहा है जहाँ भी कह रही है ना मैं इसको ले जाऊँगा, चल इसके मन की तसल्ली सही। उन्होंने ट्रेन की टिकटें करवाईं और वो पहुंच गए जहाँ का उसने बताया था, उधर गए। कहता है जिस घर में जन्म हुआ है वहाँ तो हाथी खड़ा होता है बाहर। वो गए, उन्होंने जाके देखा, वहाँ पे सच में हाथी खड़ा था अंदर। तो गार्ड से उन्होंने पूछा कि यहाँ पे बच्चा जन्मा है कोई? कहते हैं हाँ। माई बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कहती है मेरे को यहाँ पे जो सेठ है उससे मिलवा दो। अच्छा जी। वो बाहर आया बड़ी मुश्किल से, क्या कराना, बड़े हाथ पैर जोड़े, बड़े रोई, मिलना है जी मिलना है। उन्हें सारी बात सुनाई। तो सेठ ने बोला जी मेरी वाइफ को इतने साल के बाद बच्चा हुआ, बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद ये बच्चा हमारे पास आया है, तो हम तो किसी को नहीं दिखा सकते। उसने कहा बस थोड़ी देर मेरी गोदी में रख दो, मेरी ममता को जो है कलेजे को ठंड पड़ जाए, मेरे हाथ में दे दो थोड़ी देर के लिए वो बच्चा बस। अब उनको डर भी लगे अंदर से कि पता नहीं कोई बच्चा चोरी करने वाली तो नहीं है। उन्होंने कहा भाई, गेट कीपर को बोला भाई गार्ड को कि तुम यहीं देर रहना, 3-4 लोग आसपास सब खड़े रहे देखने के लिए। उसने हाथ में लिया, प्यार किया, रोई गिड़गिड़ाई, बच्चा देख के मुस्कुराया भी। अब उसके बाद उन्होंने हाथ से फटाफट ले लिया। अब जिसका भी होता है भाई, अब वो पिछले जन्म में तुम्हारा था, अब थोड़ी तुम्हारा है, तो वो तो चाहते हैं हमारी चीज़ें हम ले लें। उन्होंने तुरंत फटाफट हाथ से पकड़ लिया, कह रहा अब हो गया, अब आप लोग यहाँ से तशरीफ़ ले जाओ और जाओ यहाँ से। अब वो निकल आई, रोती रही, ट्रेन में आँख लग गई। तो वो बच्चा मतलब आके बेटा उनका बोलता है सपने में ही कि बस खुश हो गई, देख लिया मुझे, रो मत, मुझे भटकना लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर भी मैं 21 साल से ऊपर नहीं रहूँगा। तो यहाँ पर उन्होंने अपने मन को माँ को कहाँ तसल्ली आती, बस वो तसल्ली देने के लिए वो बच्चे की जो आत्मा है वो भी माँ को, अपनी पिछली माँ को सांत्वना देने लगी कि भाई ये जो भी कुछ है मेरे को तो भटकना लगी, मैं तो उनके पास भी नहीं रहना, मैं तो 21 साल में। अब भटकना लगना क्या होता है? आप लोग कहोगे ये भटकना लगना क्या होता है? इसका मतलब होता है इसी तरह से कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट, सुसाइड, कुछ भी इस तरह से किसी की डेथ होती है तो वो बार बार आत्मा को जो है शांति नहीं मिलती, वो बार बार पुनर्जन्म लेता है, ठीक है, उसी चीज़ों को वापस रिपीट करना पड़ता है, वैसे ही रिपीट होती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें जो हैं आपको समझाने के लिए मैं हर बार आपको बाद में
लेसन भी समझाऊंगी कि इसका क्या लेसन है। यानी कि हमारा जन्म मरण सब ईश्वर के हाथ है, तो संतोष जो करना पड़ता है वो करना ही पड़ता है। इंसान उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। हानि यश लाभ सब विधि के हाथ। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। ऐसी ही आपके पास कहानियाँ लेकर आती रहूँगी, आपको समझाती रहूँगी। ज़िंदगी में क्या क्या तजुर्बे मिले मुझे और भी लोगों से, वो मैं आपको सब बताऊँगी। इसीलिए इसका नाम मैंने रखा है ज़िंदगी की किताब से। ठीक है, तो ज़िंदगी के बहुत सारे किस्से लेकर आऊँगी। बहुत सारे तो मेरे अपने ही होंगे, बहुत सारे मैं बताऊँगी आपको कि मेरा अपना कौन सा किस्सा है। ठीक है, और कौन सा मेरे जो है मुझसे जुड़ा जो मेरा परिवार है वो चाहता है, कौन सी बातें मैं उनकी फॉरवर्ड करूँ वो मैं आपको बताऊंगी। जो मेरा किस्सा होगा मैं खुद बताऊंगी कि ये मेरा किस्सा था, ये मेरे परिवार में था, इसको ऐसे समझो। ठीक है, तो ज़िंदगी में तजुर्बे ऐसे ही मिलते हैं। ठीक है, होपफुली अच्छी तरह से आपको मोटिवेट कर पाई होंगी, समझा पाई होंगी। आपने करना क्या है, आपने मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ लेना, और अगले बार मैं जब आपके पास आऊँ नई कहानी लेकर, तब भी आप उतनी ही खुशी के साथ जो है उस कहानी को सुनना और समझना। ठीक है, अगले विषय के साथ फिर से आती हूँ। सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स को भी भेज देना, उनको भी मोटिवेट करना। ठीक है, नमस्कार।